खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। The best among you are those who learn the Quran and teaches it. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने देखा था तजदीद मा तजदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था आयत करने के क़ायदे। इस सबक में हम देखेंगे कि तजदीद मा तजदीद ये सबक कौन सा है। देखिए तख्ती नंबर 18 तजदीद मा तजदीद मतलब तजदीद के साथ तजदीद होगी, दो तजदीद होंगे। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए आइन, पहले तावुज़ तस्मिया पढ़ लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या वाव पेश यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना, या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क्का। यहाँ पर जो या है ना, या वो या लिखा गया है, पढ़ा नहीं जाएगा, और जो खड़ा ज़बर है वो काफ पर है। तो हम यज़्ज़क्का, या दाल ज़बर यद, ये दाल है। बहुत से लोग कंफ्यूज होकर इसको नून कहते हैं। नून ऐसा नहीं आता ना, नून ऐसा आता है, ऐसा, ये दाल है। या दाल ज़बर यद, दाल काफ ज़बर ज़क, यद्दक, काफ ज़बर का, यद्दक्का, रो पेश रू, यद्दक्करू, यद्दक्करू, मीम ज़ा पेश मुज़, ज़ा मीम ज़बर ज़म, मुज़्ज़म, मीम ज़ेर मी, मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलू, लू नहीं खींचेंगे, ये पेश पड़ा है तो इसको लू कह के नहीं खींचना है, जल्दी पढ़ना है। मुज़्ज़म्मिलू, मीम दाल पेश मुद, दाल सा ज़बरदस्त, मुद्दस, सा ज़ेर सी, मुद्दस्सी, रो पेश रू, मुद्दस्सिरू, आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या ज़ेर यी, इल्लियी, नून ज़बर ना, इल्लियीना, इल्लियूना, यज़्ज़क्का, यद्दक्करू, मुज़्ज़म्मिलू, मुद्दस्सिरू, इल्लियीना। आगे देखिए तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद के माने खींचने के आते हैं, खींचने को कहते हैं मद। कितना खींचेंगे, जैसा कि अलिफ मद्दा होता है, या मद्दा होता है, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या फिर खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, इनको कितना खींचते हैं,
उंगली बंद करने जितना टाइम लगता है या फिर उंगली खोलने जितना टाइम लगता है उतना हम खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 3 तरह के यहाँ मद दिए गए हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक आता है मद्दे मुत्तसिल। क्या आता है? मद्दे मुत्तसिल। एक आता है मद्दे मुनफसिल, मुनफसिल, मुत्तसिल, मुनफसिल। और एक आता है मद्दे लाजिम, मद्दे लाजिम। तो पहला जो आता है मद्दे मुनफसिल, नहीं, पहला आता है मद्दे मुत्तसिल, सॉरी मद्दे मुत्तसिल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हुरूफ़ मद्दा है, हुरूफ़ मद्दा मतलब अलिफ, या, वाव, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये सब पढ़े हैं ना हुरूफ़ मद्दा? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे, अगर मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि एक लेसन मुझे मिला, एक लेसन नहीं मिला, तो इसके लिए आप क्या करें कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको होम बटन दिखेगा, यानी होम दिखेगा, उसके बाद में आपको वीडियो, उसके बाजू में बिल्कुल वीडियोस होगा, उसके बाजू में बिल्कुल प्लेलिस्ट होगा। तो जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसा कि नूरानी क़ायदे का है जो मैंने बहुत पहले अपलोड किया था, 1 साल पहले, और फिर अब मैंने जो रिसेंटली नूरानी क़ायदे का नए वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं वो भी न्यू एडिशन, और उसमें फिर अम्मा पारा भी है, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसमें आपको नूरानी क़ायदे का न्यू एडिशन जो है उसमें आपको अगर देखेंगे तो वहाँ मेरे सारे वीडियोस नूरानी क़ायदे के मिल जाएंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके बाद का वीडियो कहाँ है, इसके बाद का वीडियो कहाँ है, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हुरूफ़ मद्दा कौन से हैं? अलिफ, या, वाव, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। तो इन के बाद अगर हमज़ा मतलब अलिफ वाला हमज़ा, यानी अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो भी हमज़ा कहते हैं, और जो हमज़ा ये वाला छोटा वाला हमज़ा आता है ना उसको भी हम हमज़ा कहते हैं। तो उसके बाद हमज़ा आ जाए, ठीक है, हमज़ा उसके बिल्कुल यानी वही कलीमे में आ जाए, वही कलीमे में आ जाए, कलीमा मतलब उसके बिल्कुल बाजू यानी वही वर्ड में आ जाए, ठीक है, तो उसमें आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको हम कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि 3 तरह के मद दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको लिखकर बताती हूँ। एक मिनट। तो अगर आप देखेंगे तो देखो, एक तो आता है इस तरह का मद, इस तरह का मोटा मद आता है, ठीक है, हाफ मून। और एक आता है ये वाला, जैसा कि वेव होता है ना, वेव यानी लहरें, और एक सेम यही आता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के मद दिए गए हैं। इस मद को हम 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर, इस मद को भी हम 5 अलिफ के बराबर। ठीक है, 5 से 7 के दरमियान खींचते हैं, 3 से 5, 5 से 7, लेकिन हम इतना ही खींचेंगे। तो पहला वाला जो है मद्दे मुत्तसिल, वो इतना मोटा मद होगा। ठीक है, दूसरा वाला मद्दे मुनफसिल वो कुछ बारीक होगा, जो कि 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। चौथा होगा वो भी फर्स्ट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके बाद यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद अलिफ, या, वाव, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इनके बाद या तो फिर जज़म आना है या तो फिर तजदीद आना है। आया समझ में? मद्दे हुरूफ़ मद्दा के बाद या तो जज़म आएगा यानी सुकून आएगा, या फिर तजदीद आएगा। बहुत आसान है, समझेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरह का हम
ये हम इसको जो है ना समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो फर्स्ट वाला हम देखेंगे कि मद्दे मुत्तसिल, हुरूफ मद्दा। अब देखो यहाँ पे अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में है, बिल्कुल यानी वही वर्ड में है, उसी के साथ है, तो इसको हम कहेंगे मद्दे मुत्तसिल। इसको समझने का कितना आसान तरीक़ा मैंने समझाया कि इसका मद थोड़ा सा मोटा होता है और इसके बाद ना तो जज़म होगा ना तो तजदीद होगा, तो इसको हम कहेंगे मद्दे मुत्तसिल। इसको हम 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। देखो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल, मद वाजिब बमाना अहम होगा, मतलब मद हमें खींचना ही खींचना है, ठीक है, खींचना ही खींचना, अगर नहीं खींचेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। देखिए मद्दे मुत्तसिल, जीम अलिफ ज़बर जा, ऊपर मद, जा, हमज़ा ज़बर अ, जा, ये डिज़ाइन है, ठीक है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, तो ये डिज़ाइन है, इसको कुछ नहीं समझना कि ये डॉट कैसे आ गया। सीन या ज़ेर सी, अब यहाँ या मद्दा आया है और या मद्दा के ऊपर मद आया, जब भी या तो या मद्दा के ऊपर आएगा या तो अलिफ मद्दा के या तो वाव मद्दा के, इनके ऊपर मद आएगा, ठीक है ना। सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत, सीन वाव पे सू, ऊपर मद, सू, हमज़ा पेश उ, सू उ, कितना खींचेंगे, 5 अलिफ के बराबर। नेक्स्ट आता है मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल क्या है, मुनफसिल, ठीक है, यानी जायज़ है, ज़रूरी है, ज़रूरी मतलब जायज़ है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला कंपलसरी था, अब ये परमिसिबल है, यानी जायज़ है। तो देखो यहाँ पे हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में हो, दूसरे वर्ड में हो, ठीक है, दूसरे, अब जैसा कि फ़ी अलग वर्ड है, अमरिना अलग वर्ड है, ला अलग वर्ड है, इलाहा अलग वर्ड है, इन्ना अलग वर्ड है, अंज़लना अलग वर्ड है, तो इस तरह से अलग डिफरेंट वर्ड में होगा, तो उसको हम मद्दे मुनफसिल कहेंगे। और इसको मैंने बताया ना कि इसका ना मद थोड़ा सा बारीक होता है, तो जैसा बारीक मद आ जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मद्दे मुनफसिल है। तो कितना खींचना है इसको, 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़ा या ज़ेर फ़ी, ऊपर मद, फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम, रॉ ज़ेर री, रॉ बारीक करेंगे क्योंकि ज़ेर है, फ़ी अमरी, नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अमरिना, 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 अमरिना ऐसा भी पढ़ते हैं, गलत है, फ़ी अमरिना। लाम अलिफ ज़बर ला, ऊपर मद, लाम अलिफ ज़बर ला, ऊपर मद, ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इला, हा ज़बर हा, ला इलाहा, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ ज़बर ना, ऊपर मद, इन्ना, नून पे तजदीद है, अच्छे से गुन्ना करेंगे, हमज़ा नून ज़बर अ, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, ज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, ज़लना, इन्ना ज़लना। नेक्स्ट आता है मद्दे लाजिम, हुरूफ मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इसके बाद या तो फिर जज़म आ जाए या तो फिर तजदीद आ जाए, ठीक है ना, या तो फिर जज़म आ जाए या तो फिर उसके बिल्कुल बाजू के लेटर पर, उसके बाजू के हर्फ पर जिस पर आपको मद दिखेगा, ठीक है, उसके बाद वाले हर्फ पर या फिर जज़म होगा या फिर तजदीद होगा,
तो उसको हम कहेंगे मद्दे लाजिम। इसको भी हम 5 अलिफ के बराबर ही खींचेंगे। तो इसको पढ़ने का तरीक़ा देखो, हमज़ा लाम खड़ा ज़बर ऊपर मद, हमज़ा लाम, पहले हम हमज़ा लाम को मिलाएंगे, हमज़ा लाम खड़ा ज़बर ऊपर मद, आल, ऐसे करेंगे। तो हमज़ा लाम को जब हम मिला रहे हैं तो इतना दूर करके मिलाएंगे, यानी आल, अल नहीं बोलेंगे, आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल, आ, नून ज़बर ना, आल, आना, हा अलिफ जीम ज़बर। अब देखो हा और तजदीद के बीच में क्या आ गया है, अलिफ मद आ गया है ना, हा अलिफ जीम ज़बर, तो किस पर है मद, अलिफ पर है, तो हम अलिफ को ज़्यादा खींचेंगे, हाज, जीम वाउ पेश जू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का, ऐसे पढ़ेंगे। हाजू का नहीं पढ़ना, हा को जीम से मिलाना, लेकिन मद को खींचने के बाद, हाजू का, हाजू का, ऐसे मिलाएंगे। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ते हैं, हाजू का, अल आना, ऐसे नहीं, गलत है ना ये। हा को जब आप मिला रहे हैं, हा को जीम से हम बिल्कुल मिलाएंगे, लेकिन थोड़ा खींचने के बाद मिलाएंगे, हा को थोड़ा खींचने के बाद जीम से मिलाएंगे, हाजू का, और तजदीद है तो दबा के भी पढ़ेंगे। वाव सौद ज़बर, वाव सौद क्यों, ये तो एक तो हुरूफ शमसी भी है इसमें, फिर ऊपर से अलिफ और लाम बिल्कुल खाली है तो हम नहीं पढ़ेंगे ना, वही अलिफ लाम हुरूफ शमसी वाला कायदा। तो वाव को सौद से मिलाएंगे, ठीक है। ये मद वाव पे नहीं है तो हम वाव को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, वाव को जल्दी पढ़ेंगे, वाव को सौद से मिलाएंगे। मद सौद पर है तो हम सौद को खींचेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फ़ा पे भी तजदीद है, तो सौद और फ़ा को मिलाएंगे, खींचने के बाद मिलाएंगे, सौद फ़ा को खींचने के बाद मिलाएंगे। वसौ, देखिए वाव सौद ज़बर वस, सौद फ़ा खड़ा ज़बर ऊपर मद, इसमें खड़ा ज़बर भी, सौद फ़ा खड़ा ज़बर ऊपर मद, वसौफ, फ़ा भी है, फ़ा को भी मिलाएंगे, वसौफ, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वसौफ़ा, ता ज़ेर ती, वसौफ़ाती। बहुत से लोगों को इसके हिज्जे में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बहुत आसान है। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है तो आप 1 से 2 से 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। वस को मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर मद वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये अलिफ लाम है ना, खाली है, तो अलिफ लाम को हम बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। वसौफ़ाती, रवानी देखिए, जा सी अत, सू, यहाँ पे भी कलकला करते हैं, सी अत, अत, ता हुरूफ़े कलकला में से नहीं है, तो है तो, ता नहीं है, सी अत, सू, फ़ी अम्रिना। इसके मुकाबले कंपेयर टू दिस ये हम थोड़ा कम खींचेंगे क्योंकि इसको 3 अलिफ के बराबर खींचना है ना, छोटे वाले मद को, थोड़ा मद्दे मुनफसिल को छोटा मद है थोड़ा सा, इसके मुकाबले में देखें तो फ़ी अम्रिना, अमरिना नहीं करना कलकला, फ़ी अम्रिना, ला इलाहा इन्ना अंज़लना, आल आना हाजूका, वसौफ़ाती। उम्मीद है आपको ये सबक मेरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे लेसन्स को ना 3 से 4 बार रिवाइज़ करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो भी डाउट्स हैं ना आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देखते हैं कि कौन सा सबक है इसके बाद। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस खूब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं उनमें मेरे वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंच जाए।
और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।